आप सुनना शुरू कर चुके हैं साहिल कुमार राही द्वारा लिखी हुई कहानी जवाबों की तलाश में, मेरी यानी दीपेंद्र मिश्रा की आवाज में। एन ऑडियो ओरिजिनल फ्रॉम द हाउस ऑफ एटी प्रोडक्शंस। एक पेड़ के पास बैठकर सोच रहा था कि मैंने केरला अकेले जाने का फैसला क्यों लिया। खुद से बार बार मैं बस यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर मैंने सफ़र करने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल क्यों किया। मैं बस या ट्रेन से भी तो जा सकता था। हालांकि अपने सवाल और मलाल को पीछे छोड़ते हुए मैंने सफ़र जारी रखा। मलाल ये था कि आखिर मैं बस या ट्रेन से सफ़र करता तो शायद सफ़र के दौरान कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती, जिससे मेरा अकेलापन थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन दूर तो होता। अपनी यात्रा के दौरान मैंने कई जोड़ों, परिवारों और दोस्तों को एक साथ जिंदगी के सफर का लुत्फ उठाते देखा। मुझे तो ये देखकर खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बात अंदर से परेशान कर रही थी। शाम के 7 बज रहे थे। मुझे एहसास होने लगा था कि बस कुछ देर में चांद आसमान में नजर आने ही वाला होगा। मैंने अपनी थकान से भरे हुए सफर से राहत पाने के लिए एक होटल में रुकने का फैसला किया। गूगल की मदद से मैं एक अच्छे होटल खोजने में कामयाब भी रहा, लेकिन फिर भी मैं चैन की नींद नहीं सो पाया। और इसका कारण मेरे दिमाग का शोर नहीं, बल्कि चांद की सुंदरता थी। मैं किसी छोटे बच्चे की तरह पलस्ती मार के खिड़की के पास बैठ गया और चांद को निहारने लगा। मैं चांद की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो ही रहा था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। देखा तो मेरी जिंदगी में चांद की तरह रोशनी फैलाने वाली का फोन था। नहीं, ये मेरी प्रेमिका या मेरी बीवी नहीं थी, ये मेरी माँ थी। फोन उठाते ही मेरी चांद ने सूरज की तेज गर्मी की तरह मुझ पर अपने गर्म सवालों से गर्माहट बरसाना शुरू कर दिया। फोन उठाते ही माँ ने 4-5 सवाल बिना जवाब सुने ही पूछ डाले। वो पूछी, तू ठीक है ना, कुछ खाया या नहीं तूने, आज की रात कहाँ गुजारेगा। और उसके बाद मेरे यूं ही अकेले इतने दूर सफर पर निकल जाने की बात पर जी भर कर डांटा। मैं हंस पड़ा। बस गलती ये हो गई कि शायद कुछ जोर से हंस पड़ा। सामने से आती हुई आवाज ने मुझसे पूछा, मजाक कर रही हूँ क्या मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ आपकी डांट के पीछे छुपे प्यार और फिक्र का आनंद ले रहा हूं। आपके सिवा और कोई इतनी फिक्र करती नहीं ना मेरी। वो कुछ देर तक तो चुप रही और जैसे ही एक सवाल और पूछने वाली थी कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई। फोन को चार्ज पर लगाकर चुपचाप खिड़की के पास जाकर फिर से बैठ गया। मुझे पहले से थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। जब मन शांत हुआ तो मैंने खुद से ही अपने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। मैं अकेला थोड़ी ना हूं जो पहली बार अकेला सफर निकला हूं। बहुत लोग अकेले सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी बात पर हैरान था कि अचानक से ही मैंने ये सफर क्यों चुन लिया। मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मेरे पास मेरी देखभाल करने के लिए मेरी माँ भी है और तो और अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा और न जाने इसी ख्याल में कितने घंटे बीत गए कि मेरी जिंदगी में आखिर किस चीज की कमी है। अगला दिन शुरू हो गया और मैं टहलने निकल पड़ा। मैंने एक बूढ़े आदमी को अपनी पत्नी के लिए चैन खरीदते देखा। वो अपनी पत्नी को तरह तरह की चैन दिखाकर पूछ रहा था कि उसे कौन सी पसंद है। मुझे उन्हें देखकर बड़ा अच्छा महसूस हुआ। जिस तरह वो लोग बात कर रहे थे, उनकी बातों से एक जवान जोड़े की छवि झलक रही थी। उन लोगों की उम्र तकरीबन 60 साल होगी, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी जितनी मेरी 22 साल की उम्र में। अपनी उदासी और मायूसी के साथ मैं होटल जाकर सो गया। और मेरी मायूसी का कारण नहीं पता। अगली सुबह उठकर मैंने पार्क में एक अकेले आदमी को बैठकर कुछ लिखते हुए देखा। मैं जाकर उसके पास बैठ गया। उससे बातें शुरू हुई थी तो मालूम पड़ा कि भाई साहब पेशे से आईटी इंजीनियर हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या लिख रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि वो एक कविता लिख रहे हैं, उन्हें ये कविता लिखने की कला बड़ी पसंद है। जब मुझे लगा कि मैं अब उनका पर्सनल टाइम बर्बाद कर रहा हूँ तो मैं उनसे विदा लेकर वहाँ से चल पड़ा। ये दिन भी पता नहीं कैसे इधर उधर घूमने में ही निकल गया। बीते 2 दिन में हुई कुछ घटनाओं ने खुद ही के बारे में और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम किए, मैंने अपने माता पिता और दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब बात मेरी आई तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। आखिर ऐसी कौन सी प्यास थी मेरी जो ना पैसों से बुझी और ना ही अपनों के प्यार से। मुझे नहीं पता था कि मैंने यहाँ आने का फैसला क्यों किया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने कुछ सवालों के जवाब पा सकूं। शायद ये मेरे अंदर के सवाल ही थे जो मुझे सबसे दूर इस सफर पर ले आए थे। और सोचते सोचते अचानक से मेरी आंखें चमक उठी और मुझे लगा कि यहाँ आकर ये समझ में आया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हैं या कितने लोग जो आपसे प्यार करते हैं, जब तक आप खुद ये ना मान लें कि आप कितने खुशनसीब हैं कि आपके पास वो सब है जिसके लिए शायद लाखों लोग तरसते हैं। हमारी लड़ाई अक्सर अपने हालातों को बेहतर बनाने की होती है, लेकिन ऐसे कई लोग जिनकी लड़ाई खुद को हमारे हालात तक की आने की होती है। हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते रहते हैं। मुझे बस जरूरत थी खुद से प्यार करने की और समझने की जो मेरे पास है उससे छोड़कर मुझे और ज्यादा पाने की चाह पर रोक लगाने की जरूरत। अगले दिन मैं जोश के साथ बिस्तर से बाहर निकला और अपने इस अनजाने से सफर का दिल से मजा लेने लगा। हालांकि मैं इसके बाद भी अकेला ही था, लेकिन मुझे उस एहसास के बाद कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ।